एक ही दिन में लगभग पौने 2% मार्केट आज गिर गई। एचएमपीवी वायरस ने चारों तरफ कोहराम मचा दिया कि इंडिया के अंदर भी अब 2 केसेस पाए गए हैं। इसके अलावा कई सारी और ऐसी न्यूज़ आई जो अलग-अलग स्टॉक्स पर इफ़ेक्ट कर रही थी। मार्केट गिरता रहा और एक वक़्त ऐसा लगने लगा कि भाई कोई तो सूर्यास्त कर दो और इस मार्केट को रोक दो। तो इतना डंप 2025 के लगभग पहले ही हफ्ते में, अगर देखा जाए तो अभी पहला हफ्ता पूरा नहीं हुआ है बुधवार से, और उसी के अंदर बेयर्स ने एक ऐसा दिन दिखा दिया। आज इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सॉल्व करने वाला हूँ, साथ में डिस्कस करेंगे। 7 जनवरी 2024 यानी कि कल दिन मंगलवार को ये जो तबाही चल रही है ये जारी रहेगी या फिर इसमें कुछ संभावना है बुल्स के वापस आने की। ठीक है, मैं प्रियांक शर्मा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आप लोगों का स्वागत करता हूँ होल्ड विद प्रियांक में, और आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी क्लिप आप लोग ये देख लीजिए जो हमारी कल की वीडियो से है, और साथ में डिस्क्लेमर पढ़ना बिल्कुल मत भूलना। जो प्रीवियस डे लो है, अगर इसके नीचे नहीं जाती तो मार्केट सीधा ऊपर जा सकती है। ये एक सिनेरियो है जिसके 2-3% होने के चांस है। मैंने रिसेंट में देखा तो सोचा आप लोगों को बता दूं। अदरवाइज मेरा क्या प्लान है, अब मार्केट कहाँ जाना चाहिए। अब ये प्रीवियस वीक हाई तो यूज हो चुका है, इसे तो हटा देंगे हम, अब ये किसी काम का नहीं है हमारे। ठीक है, अभी मेरा जो प्लान है, ये तो मार्केट सीधा यहाँ से चला जाए जैसे मैंने आपको अदानी एनर्जी वाला सिनेरियो बताया। अदरवाइज हमारे पास अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा गैप बाकी है, तो मोर लाइकली मार्केट इस तरफ आ सकती है और 23,742.90 यानी कि मार्केट इस तरफ बढ़ सकती है। तो जैसा ज्यादातर कमेंट्स ये आते हैं, सर आपके लेवल तो शानदार काम करते हैं, कभी कभी ये भी बता दिया करो आप यूज कैसे करते हो। तो अब आप सोचिए, मैंने ये लेवल अगर मार्क कर लिया है, तो अब इस बीच में मैं कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट अगर गिरना शुरू करती है तो यहां तक आएगी। तो ये क्लिप एक्चुअली में उन लोगों के लिए थी जो लोग शायद ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे या फिर मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं। जी हाँ, यहाँ पर डेली मार्केट अपडेट ऐसी ही मिलती है जैसे कि कल की वीडियो से मैंने ये आपको क्लिप दिखाई। हमारी एक्सपेक्टेशन तो पहले से थी, चाहे वायरस आता चाहे नहीं आता, चाहे इंडिया में केसेस फाइंड होते चाहे नहीं होते, तो इतना तो हमें पता था कि आज मार्केट के गिरने के चांसेस 95 से 97% है। जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि अगर अदानी ईएनटी के स्टॉक में जिस तरह से पंप हमें पिछले हफ्ते में देखने को मिला था, अगर वो सिनेरियो नहीं बनता है तो मार्केट में डंप होने के चांसेस है और 23,742 मार्केट पहुंच सकता है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी, राइट। और ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम थे, वो भी मैंने मेंशन किया था। नीचे गिरने के चांसेस काफी ज्यादा थे, क्योंकि मार्केट जो है जहां से रिजेक्ट हो रही थी उसकी पूरी थ्योरी भी और ओपनिंग गैप की स्ट्रेटजी भी मैंने कल की वीडियो में शेयर की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वीडियो पूरी देख लीजिए, आप बाद में जाकर मेरी कल की अपडेट भी देख सकते हैं। सिर्फ वो लोग जो सीखना चाहते हैं, बाकी लोग आज की वीडियो से ही काम चला सकते हैं। तो अभी हम समझेंगे निफ्टी 50 का क्या सिनेरियो है, और जो बर्निंग क्वेश्चन चल रहा है कि मार्केट इतना ज्यादा गिर गया है और इतने दिनों से लगातार गिर रहा है, लगभग मिड नवंबर से लगातार ड्रॉप बने जा रहा है, क्या ये वक्त आ गया है कि अब निकल जाएं, बाहर निकल जाएं। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो मैं नवंबर और दिसंबर दोनों महीनों में मैंने दिया है, और जो लोग तब से मुझे फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को डेफिनेटली हेल्प भी मिली होगी कि हमारे बेरिश टारगेट्स क्या हैं। लेकिन अगर आप लोग एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखना चाह रहे हो 2025 में क्या होने की संभावना है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो लास्ट वीक ही अपलोड की थी। आई थिंक 1 जनवरी को ही अपलोड की थी कि 2025 में मार्केट कैसा रह सकता है। और जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि वैसा वैसा होना शुरू हो गया है। अगर आपने नहीं देखी तो आपको आई बटन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, आप तब देख सकते हैं। तो बात करते हैं निफ्टी 50 में क्या हुआ। आज मार्केट लगभग लगभग 1.8% के आसपास ओवरऑल गिरी। ठीक है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद लगभग यहाँ तक गिरे, तो मतलब कि 1% से ज्यादा ड्रॉप तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट इतना ज्यादा एक ही दिन में आएगा ये एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं थी। इसके अंदर जो फ्यूल डाला, देखो, मार्केट ऑब्वियसली फंडामेंटल्स ड्राइव करते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि न्यूज़ के बेसिस पर ही चलते हैं, और आप लोगों को तो मेरा तरीका पता भी है, मैं सिर्फ चार्ट्स देखता हूँ और चार्ट्स के बेसिस पर ही अनाउंस करता हूँ। तो मुझे तो कल नहीं पता था कि एचएमपीवी वायरस कल आ जाएगा। बट ये न्यूज़ क्या करती है, ये न्यूज़ करती है कैटलिस्ट का काम। तो कैटलिस्ट क्या होता है, अरे केमिस्ट्री की जो हम बुक्स नहीं पढ़ते थे, जो साइंस के स्टूडेंट है वो समझ पाएंगे। ठीक है, अब हिंदी में नाम भूल गया हूँ मैं कैटलिस्ट का। तो कैटलिस्ट क्या करता है, किसी चीज को तेजी से बढ़ा देता है, जैसे आग लगी हुई है और अगर आप उस आग में घी डाल दोगे तो वो कैटलिस्ट है। तो जो वायरस आया एक्चुअली में उसने सिर्फ कैटलिस्ट का काम किया, बेयर्स को कंट्रोल बेहतर देने के लिए। और मार्केट के अंदर थोड़ा सा पैनिक आया कि भाई कोविड की जब न्यूज मीडिया ने चलानी शुरू करी थी तो मार्केट बहुत तेज गिरा था।
क्या पता एचएमपीवी के वायरस की न्यूज़ के बाद भी मार्केट तेजी से गिर जाए। और जब ये ड्रॉप जो आना ही था, जो हमें एक्सपेक्टेड था कि मार्केट गिरेगा ही, उसके साथ जब वो न्यूज़ मिक्स हुई है, तो वो न्यूज़ मिक्स होकर लोगों के अंदर आ गया है पैनिक, और उन्होंने आए देखा ना ताए सीधा सेल बटन दबाना शुरू कर दिया, जो मुझे लगता है इस तेज ड्रॉप का बड़ा कारण बना, क्योंकि जब ये ड्रॉप आया तो उसी वक्त पर लगभग वो पहला केस डिटेक्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस, और अब तो आप देखो ये चीज़ें तो इतना ज़्यादा मार्केट में फ़ियर पैदा कर देती है कई बार। बट मेरा क्या मानना है, तो यहाँ तक का ड्रॉप जब हमें एक्सपेक्टेड था, तो हम अपने प्लान को अभी बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। हम अपने प्लान के ऊपर रहेंगे और हम बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे इस न्यूज़ को, कि हमें जो एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट जो है यहाँ तक गिरने की संभावना है, ये जो एक्स्ट्रा ड्रॉप आया है, ये बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, जैसे क्रिकेट में देते हैं बैट्समैन को, हम देंगे बेयर्स को, कि बेयर्स कामयाब हो गए इस मार्केट को इतना ज़्यादा ड्रॉप कराने में। तब 2 केसेस हो सकते हैं देखो, अगर ये मूव फेक है, नीचे वाला ये जो हिस्से का मूव है, यानी कि 750 से लेकर लगभग 550, जो 200 पॉइंट का मूव है, अगर ये फेक है, मतलब ये झूठा है, उस केस में मार्केट बुलिश होने के चांसेस जो है वो यहाँ पर आखिरी हैं, मतलब बस वो आखिरी हैं। अब अगर मार्केट यहाँ से पंप नहीं होता ना, बहुत मुश्किल होने वाली है बुल्स के लिए वापस कर पाना। और ऑलरेडी ईयरली अपडेट में आप लोगों को बता चुका हूँ, जब नीचे गिरना शुरू करेगा मार्केट कहाँ तक जा सकता है। बट ये बेनिफिट ऑफ डाउट अगर आप दोगे कि ये मार्केट में जो न्यूज़ की वजह से एक्स्ट्रा डंप आया, उस वजह से मार्केट इतना नीचे आ गया, अभी भी पलट सकता है, वो एक सिनेरियो बनता है। उस केस में मार्केट कल लगातार सीधा यहाँ कहीं फ्लैट ओपन हो और सीधा ऊपर जाना शुरू कर देगी, तब तो जान बच सकती है। ठीक है? तब फिर हमारा वो 24,400 का भी टारगेट आगे सिनेरियो में आएगा। अभी उसके बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ऊपर हो गया अब, ठीक है? तो ये सिनेरियो बनता है सिर्फ इस केस में। और अगर हम बेनिफिट ऑफ डाउट बुल्स को ना दें और हम ये कह रहे हैं कि मार्केट जो आज क्लोजिंग कराई गई है वो बिल्कुल जेन्युइन है, वो फेक नहीं है, उस केस में मार्केट के अभी लगातार गिरने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो मैं आपको बिल्कुल अपफ्रंट बोल रहा हूँ और बिल्कुल कोई फर्ड नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, और ये मैं आपको चांसेस बता रहा हूँ। और ये बात जरूर ध्यान रखें कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप तक एक प्रॉपर रिसर्च के साथ इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, ना कि आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस देना कि कल जाके आप सेल का बटन दबा दो या कल जाके बाई बटन दबा दो। ये आपको नहीं करना है। आपको पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही डिस्कस करके कोई डिसीजन लेना है। मेरे क्या विचार है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सेलिंग का सिनेरियो समझ में आया आपको। तो ये अगर फेक मूव हुआ किसी वजह से, वो हम पता कैसे करेंगे सर कि ये फेक मूव है कि नहीं है? तो सिंपल था, जैसा मैंने आपको कल बताया था अदानी वाले स्टॉक के साथ में, या क्लिप में भी मैंने आपको दिखाया। आप आज ये प्रीवियस डे लो मार्क कर लीजिए, और ये काम आपको निफ्टी 50 में करना, बाकी सारे इंडेक्सेस में ये हो सकता है, क्योंकि ड्यू टू द लॉट साइज चेंज अभी इतने सारे इवेंट्स हो गए ना, सेबी की इतनी सारी गाइडलाइंस आई, उनसे बदलाव हुए, वॉल्यूम चेंज हुआ, तो अभी इतनी सारी चीजें मार्केट में चल रही है ना कि आदमी को समझ ही नहीं आ रहा कि यार बाई करें कि सेल करें। तो दैट इज ऑल्सो अ रीजन कि ये सब चीजें हो रही हैं। तो आपको बस निफ्टी पे फोकस करना है कि मार्केट जो है इस लेवल के नीचे ज्यादा देर ना रहे, और ज्यादा देर से मतलब बस 5, 10, 15 मिनट के अंदर अंदर या वीक मार के ऊपर आ जाए। और ये लेवल है आज का लो, जो कल हो जाएगा प्रीवियस डे लो। इसे हम लिखेंगे 23,551.90 है, आप इसे 23,550 मान लो बस। मार्केट इसके नीचे बहुत देर नहीं रहना चाहिए, या फ्लैट ओपन होके इसको छूना भी नहीं चाहिए, और मार्केट सीधा जो है यहाँ कहीं ऊपर होके या गैप अप ओपन होके सीधा ऊपर जाना शुरू कर दे। एकमात्र सिनेरियो जो मैं बुलिश देख रहा हूँ वो ये है, अदरवाइज मार्केट अभी भी मेरे हिसाब से बेयर्स के पूरी तरह से कंट्रोल में है। वहां ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप अपनी प्लानिंग इसी हिसाब से करें। ये सरप्राइज मूव आ गया तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। ये सरप्राइज मूव है जो बुलिश वाला बता रहा हूँ, बट जो मेन बायस है हमारा, वो हमारा वही रहेगा जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। और मार्केट ऊपर जो ये मूव लेकर गई थी, इस मूव का जब यहाँ से शुरू हुआ था, इस जगह पर ही मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कि मार्केट 24,200 जाएगी। 24,200 मार्केट गई। अगर मुझे बोलना होता तो मैं आपको इसी जगह पे ये भी तो बोल सकता था कि मार्केट 25,000 जाएगी। नहीं, इस पूरे मूव में मैं बुलिश था। इस पूरे मूव को हमने कैप्चर करा, और इस पूरे मूव का एनालिसिस आप लोगों को एडवांस में मिला। लेकिन मेरा टारगेट कभी भी 24,200 के ऊपर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि ये पूरा मूव फेक था। ली यही थी। ठीक है, ये पूरा मूव जो ऊपर गया था ये फेक था, ये दिख रहा था, और मार्केट उसी हिसाब से गिरते हुए नीचे आ गई। तो इस तरह के मूव को हमें पढ़ना सीखना है, जो आप लोगों को बिल्कुल आना चाहिए। और धीरे धीरे आप लोग मुझसे इन वीडियोस के थ्रू भी मेरे एक्सपीरियंस को यूज करके सीख सकते हो। ठीक है, अभी क्या सिनेरियोज है सर, अभी क्या प्लान करें? तो देखो, ऑब्वियसली मार्केट बेयरिश मोड में ज्यादा है। ठीक है, तो हमें जो है अपने लोज मार्क करने पड़ेंगे डेफिनेटली। आप लोग देखते होंगे मैं यहाँ पर एक लेवल मार्क करके रखता था कल की वीडियो तक 23,363 का, लेकिन अब वो यूजलेस हो गया है। अब मार्केट में ये वाला लो इंपॉर्टेंट हो गया है, जो कि हमारा बनता है नवंबर का लो। लगभग लगभग 21 नवंबर का लो है। और इवन सारे इंडेक्स और स्टॉक्स में आप ये लगा लीजिए, नवंबर का लो और दिसंबर का लो, यही दो लास्ट होप हैं आपकी। अगर आप बुल हैं, अगर आप बुल हैं, बेयर्स के लिए तो होप ही होप है। बेयर्स के लिए तो बहुत होप है यहाँ पे। ठीक है, इसे मेंशन कर देता हूं मैं। ठीक है, ये है नवंबर का लो,
आप इसको मार्क करके अपने चार्ट में जरूर रखें, ठीक है। ये है हमारा एक दिसंबर का लो जो कि मार्केट ने आखिरी दिन बनाया था। आप इसको भी मार्क कर सकते हैं, इंट्राडे पर्पज में ये आप पे काम आएगा। हालांकि अगर मार्केट दिसंबर लो तक आता है तो मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद तो दिख नहीं रही है कि ये बर्दाश्त कर पाएगा। तो मार्केट मोर लाइकली नीचे की तरफ बहनी चाहिए। इस लेवल के नीचे आते ही वो रास्ते खुल जाएंगे। अब आप ये 23,537 का लेवल हटा सकते हो, इसने अपना काम कर दिया है। तो अब आपके पास कुल मिलाकर ये लेवल बचते हैं कल के मार्केट के लिए, ठीक है। 742 यूज हो चुका है, इसे भी हम हटा देंगे। तो मैंने आपके लिए बहुत कम लेवल्स ड्रॉप कर दिए हैं। ऊपर जाने का एकमात्र रास्ता मैं आपको लिटरली बताऊं, अब जब तक मार्केट 24,200 के ऊपर नहीं चली जाती तब तक मार्केट के अंदर अब बुलिश होना बहुत मुश्किल हो गया है। और मैं सेम सजेस्ट करूंगा, बुलिश सिनेरियोस तब तक कंसीडरेशन में आप लोग अवॉइड करें जब तक मार्केट 24,200 के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं देती। तब तक अगर कोई मूव ऐसा आ रहा है तो पूरे 50-50% चांस रहेंगे ऐसा हो जाए। हालाँकि 24,200 तक जाने के लिए भी ऐसे ही जाना पड़ेगा, बट उस बीच में बहुत अनसर्टेनिटी रहने वाली है कि मार्केट क्या करेगी। बहुत ज़्यादा फट क्रिएट करना नहीं चाहता। अगर आप लोग पूरा सिनेरियो देखना चाहते हो तो आपको जाके वीडियो देखनी पड़ेगी 2025 की क्या अपडेट रहने वाली है, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड अपलोड कर चुका हूँ। यही सेम सिनेरियो लगभग सारे इंडेक्सेस के अंदर मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, तो उनको कवर करेंगे क्विकली। चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था, मार्केट जैसे ही आज का लो तोड़ेगी उसके बाद कोई लेवल काम नहीं करने वाला है। मैंने बीच के 2 लेवल हटा भी दिए थे, आप लोगों को याद होगा। मार्केट तोड़ा और आप देख रहे हो सीधा 49,650 की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये लेवल काम करने वाला ही नहीं था। क्योंकि वो सिंपल सा था कि मार्केट इतनी बार एक ही लेवल पे बर्दाश्त नहीं करती, अपना रोना-धोना नहीं करती इतने एक लेवल पर, वो भूल जाती है। उसे उसकी याददाश्त इतनी मजबूत नहीं होती, ठीक है ना? और याददाश्त होती है मजबूत, आप बोल सकते हो सब 20-20 साल पुराने हाई लो को तो टच करने चली जाती है, तो याददाश्त मजबूत होती है, लेकिन वो आगे बढ़ने में मतलब आप समझ लो मूव ऑन बहुत तेज करती है मार्केट, ठीक है? जो आदमी नहीं कर पाता। तो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, बैंक निफ्टी खो चुकी है अपने सारे लो। इसकी लास्ट होप बेचारे की यही बची हुई है जहाँ ये पहुँच गया है। अगर आप देखेंगे ये है हमारा यहाँ पर हमारा अगस्त का लो है जो 49,650 है, जो बहुत ही पास पहुँच गया है। एक जो ये नवंबर का लो है, जैसा मैंने आप लोगों को भी सब जगह पर बताया, नवंबर का लो आखिरी होप है। यहाँ पर आप इसको मार्क कर लीजिए, ये इसको टेस्ट कर चुका है आज, ठीक है? 49,787 49787.10 इसको टेस्ट कर चुका है। सेम सिनेरियो, अगर सीधे ऊपर जाना शुरू कर देता तभी बुल्स आ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कोई चांस नहीं है। ऊपर की तरफ 52,200 आप ध्यान रखेंगे, बट इसमें जो है आप लोग नीचे की तरफ लेवल्स ज्यादा उम्मीद करके चलो। मैंने लेवल मार्क करके नहीं रखे हुए हैं क्योंकि टू बी ऑनेस्ट कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पर अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है बैंक निफ्टी में इलेक्शन लो से पहले। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको बैंक निफ्टी में नीचे का कोई लेवल नहीं दे रहा हूँ। ऑल आई एम सेइंग कि कल मैं इसको ट्रेड करना या तो स्कैल्पिंग करूंगा या अवॉइड ही करूंगा, ठीक है? क्योंकि बहुत नीचे जा चुका है, तो इसके अंदर स्क्वीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर निफ्टी की बात करें, इसमें भी सेम हमें एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ आके ये पलट सकता है, इस जगह से आके पलट सकता है। मार्केट यहाँ आया तो लेकिन पलटा नहीं, क्योंकि आज पलटने का सीन ही नहीं था। मार्केट गिरा तो गिर के रुका कहाँ? गिर के रुका देखो सेम लेवल्स पे। लेवल्स में कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर ये सारे लेवल्स ऊपर नीचे के मार्क करके अपने चार्ट में रखते हो तो कोई खास आपको दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आएगी। इन वीडियोस का यही फायदा है आप लोगों के लिए। बाकी अब नवंबर लो 23,050 पर है, 23,050, तो आप इसको अपना की लेवल या नेक्स्ट लेवल मान के रख सकते हैं। बुलिश सिनेरियो सेम रहेगा, आज का लोन नहीं जाना चाहिए, सीधा ऊपर जाए। हालांकि ये कंडीशन निफ्टी 50 पे ज्यादा बेहतर वैलिड होती है और बैंक निफ्टी पर, फिर निफ्टी पे इतना नहीं होती। फिर निफ्टी थोड़ा नीचे आके भी ऊपर जा सकता है, तो थोड़ा संभल कर रहे हैं, ठीक है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, क्योंकि अब एक्सपायरी सेंसेक्स की बदल गई है, सेंसेक्स की एक्सपायरी अब हो गई है मंगलवार को। तो अगर आप लोगों को नहीं भी पता था ये बात तो मैं बता दूं, ठीक है। तो अभी मार्केट कहां पर ट्रेड कर रही है? लगभग दिसंबर के लो के पास ट्रेड कर रही है। मैंने दिसंबर लो और नवंबर लो दोनों मार्क कर दिए हैं, अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। हालांकि इसका जो मेन लेवल है नीचे की तरफ वो हमारा 75,655 है। मार्केट वहां तक भी बेरिश कंटिन्यूएशन में रह सकती है, तो मैं आपको वो लेवल बस दिखा रहा हूं। लेकिन जब तक नवंबर लो और दिसंबर लो होल्ड है तब तक हम लोग ज्यादा कुछ उम्मीदें नहीं लगा सकते। हम नहीं क्लियर हो सकते कि मार्केट जो है यहाँ से सीधे गिरेगी या पलट कर गिरेगी। देखो नवंबर लो या दिसंबर लो, जो मैं आपको बार बार मेंशन करके बोल रहा हूँ, ये लोज यहाँ से रिवर्सल दे देंगे या यहाँ पर बॉटम लग जाएगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके अंदर इतना फ्यूल मुझे नहीं लगता कि होगा कि ये मार्केट को रिवर्सल दे सके। बट इस तरह की एक रिलीफ रैली देने का दम इनके अंदर है। तो इस तरह की रिलीफ रैली अगर यहाँ से शुरू होगी तो हो सकता है यहाँ तक के लिए ऐसे आ जाए। इसलिए इन लेवल्स को मैं वैल्यू दे रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग जो इंडेक्सेस ट्रेड करते हैं वो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं। तो ये जो रिलीफ रैली होती है ये भी 3-4 दिन चल जाती है और इसके अंदर भी अच्छे खासे जो है ट्रेड्स मिल सकते हैं, सेटअप्स मिल सकते हैं। तो अगर आप शॉर्ट ही में बैठे रहोगे इन 5 दिन तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं आपको ये नवंबर लो और दिसंबर लो मार्क करने के लिए बोल रहा हूँ, जो कि आपके लिए एक रिलीफ रैली का
उम्मीद हो सकते हैं। बाकी अभी बहुत सारे लोगों को तो अपने क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया होगा कि पोर्टफोलियो का क्या करें, और बहुत सारे लोगों में बहुत ही सारे कमेंट्स मेरे पास एक चीज़ आ रहे हैं कि सर स्टॉक्स का एनालिसिस ले आओ, स्टॉक्स का एनालिसिस ले आओ। जैसा आपने बोला था जनवरी में लाओगे, मैं आपको लिटरली बताऊँ, मेरा प्लान था इसी वीक लाने का, और शायद मैं कल की आज की वीडियो में आप लोगों के लिए स्टॉक ला रहा होता। लेकिन जब मार्केट इतनी भयानक तरीके से करेक्शन में है, तो मैं उस टाइम पर कोई भी शॉर्ट टर्म स्टॉक एनालिसिस आप लोगों को बताना नहीं चाहता हूँ। अदानी ईएनटी मैंने आप लोगों को बताया था, और उस अदानी ईएनटी में भी अगर आप लोग देखोगे तो डेली चार्ट पर ऐसा लग रहा था ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन अगर आप वीकली चार्ट पर देखोगे तो मार्केट में कंटिन्यूएशन नहीं आया है। मार्केट इमीडिएट फेकआउट की तरफ बढ़ रही है, तो इसलिए यहाँ पर भी कॉशियस होकर ही अपने बाई सेटअप्स देखने की ज़रूरत है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये सारे वीडियोज़ आप लोगों को मदद कर रही होंगी, और आप लोगों का जो भी मन में क्वेश्चन रहता है, कमेंट कर दिया करो। मैं कोशिश करता हूँ, मैं कम से कम भी 50-100 कमेंट में रोज़ पढ़ता हूँ, तो आप लोगों का क्वेश्चन मुझ तक ज़रूर पहुँचेगा। अगर किसी स्पेसिफिक वीडियो में नहीं पहुँचेगा, तो अगली में ज़रूर पहुँचेगा। तो आप लोगों को जो वीडियो चाहिए उस पर कमेंट आप बिल्कुल करते रहें, और पिछली वीडियो में लाइक करने का शुक्रिया, आप लोगों ने प्यार दिखाया, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं और मुझे बताना चाहते हैं कि मेरा काम आपको पसंद आ रहा है, तो आप ऑब्वियसली लाइक बटन दबा सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान और समझदारी से ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि जब बेरिश मार्केट होती है तो बहुत सारे अच्छे-अच्छे सेटअप्स भी काम नहीं करते बुलिश साइड में। इसलिए बेरिश साइड में सेटअप देखने चाहिए। टेक केयर, बाय बाय।